भाव है साथियों। अब फिर से भले ही सृष्टि रची जाए लेकिन महाप्रलय तो होगा। बोलो बंदी छोर साहेब की दया हो। यत्र तत्र कथा श्रवणेन हमारे सभी जिज्ञासु भक्त माताएं बहनें, कितना अनमोल समय है भाई। समय निकाल के थोड़ी ज्ञान की धारा में जरूर बहे ताकि ये अनमोल क्षण जीवन के आराम से जो है व्यतीत हो जाए तो कितनी अच्छी बात होगी। और संसार में झमेला तो फिर है, इसलिए भाई सभी से हमारा रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि भाई थोड़ा टाइम निकाल कर थोड़ी ज्ञान की धारा में सरबूर हो ताकि आपका ये चंद्र समय एक अच्छी तरह से इसका निर्वाह हो और एक अच्छे मुकाम पर आज पहुंचे। हमारी तो भाई यही आस्था है सबके लिए। बटन करो, बंद करो। ये शिष्य का कर्तव्य बनता है। फिर जब सतगुरु सोचेगा कि हमारे शिष्य ने हमारे प्रति तब लोक सो लोक दीप मोय परन
ये पे बाबो। देखिए लगन। और स्वामी सुनो, कौन दीप हंसले को है बासा, और कौन कोरों से रहे पासा। जिक्र मेरे परम भक्तों बड़ा दीन भाव से कहने लगे, धर्मदास जी महाराज के प्रभु हमें सृष्टि के बारे में थोड़ा अवगत कराएं, ताकि मेरा जो भ्रम है उस भ्रम का निवारण हो सके। और धर्मदास महाराज निवेदन करने लगे कि हे प्रभु आप मुझे कृपा करिए बताएं कि जो अमर लोक है में आदि रहस्य का वर्णन मुझे समझा कर और अपनी कृपा दृष्टि इस पर डालिए और मुझे वर्णन करके इसको समझाने का कष्ट करें, क्योंकि आपकी वाणी में अमृत है और जब तक मुझे अमृतमयी वचन नहीं मिलेगा तो मेरा भ्रम दूर नहीं हो सकता। इसलिए आप मुझ पर सुंदर प्रकाश डालिए, जिससे मेरे जो अंदर मृत्यु का भय है उस मृत्यु के भय के दुख का नाश हो जाए। ऐसा कोई मुझ पर प्रकाश डाले और निज दास, कितना सुंदर बड़ा, क्योंकि छंद भी आपका कह रहा है कि दास मोह निज जाने, अपना दास समझ करके एक एक प्रश्न का उत्तर उचित निर्णय करके मुझे समझाने का कष्ट करें। इसलिए हे सतगुरु यही हमारी आपसे प्रार्थना। और एक बात नहीं, मैं आपके वचनों को बिना किसी शंका के दृढ़ता पूर्वक निश्चय पूर्वक मानकर हृदय से स्वीकार करूं, ये मेरा वचन। देखिए एक सोलठा छंद है और सोलठा छंद में क्या दर्शाया लिखा है, निश्चय वचन तुम्हार और मोह अधिक प्रियता ही दे और लीला अदम अपार और धन्य भाव दर्शन किए। हमारे मास्टर साहब भी बैठे हुए हैं यहाँ पर, क्योंकि अभी बोर्ड की परीक्षा शायद कल खत्म हो रही है 6 को, और पूछ दिया जाता है बोर्ड परीक्षाओं में कि भाई सोठा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। पूछा भी गया, बुद्धि से परे है। धन्य मेरे भाव जो आपने दर्शन देख करके मुझे कृतार्थ कर दिया। देखिए ये दीनता के भाव, धन्य हो। सतगुरु कबीर साहब कहने लगे, धन्य हो भाई धर्मदास जी, आपकी वाणी सुनकर अब मुझसे रहा नहीं जाता। भाई सतगुरु ने अपने शिष्य के लिए क्या किया। धर्मदास
अधिकारी मैंने पाया और ताते में कहे वेद सुनाया। चौरी गणेशा अधिकारी जो मैंने पाया है वो आप जैसा सच्चा और कोई नहीं। इसलिए मैं तुमको सत्य ज्ञान दे रहा हूं जो मैंने अनुभव किया। इतना सुंदर व्याख्यान साथियों, क्योंकि अनुभव से बड़ा कुछ नहीं होता। जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, और जहां ना पहुंचे कवि तो वहां पहुंचे अनुभवी। अनुभव की तो बात ही अलग है सर। कहा कि जो मैंने अनुभव किया आज मैं सारा रहस्य आप तक पहुंचाऊंगा, कोई दिक्कत वाली बात। अब तुम बड़े प्रेम से आदि शिष्ट के बारे का जो वर्णन आपने पूछा है, बड़े प्रेम से आप सुनिएगा। मैं सारे हाल को आपको बताऊंगा। पुरुष को ध्यान अमीय आहार सदाई सुख सभी को स्थापित कर दिया, उसका स्वामी बना दिया, तो सब लोग सत्य पुरुष परमात्मा की आराधना में भी आराधना कर रहे हैं। यही विद सोल है सतगुरु। इस प्रकार से मेरे परम भक्तों, वो ऐसा देश जिस देश पर देव पहुंचे ना तहवा, पहुंचे ना तहवा, पहुंचे ना तहवा। तीन देव पहुंचे ना तहवा, पहुंचे ना तहवा, पहुंचे ना तहवा। तीन देव पहुंचे
तो परदेश में जब हो तो भैया परदेश में इस तरीके से जकड़े हुए हो। देखिए लिखा भी है, छोड़ो काम क्रोध और माया। काम क्रोध मद लोभ मोह माया सबके बंधन में हम और आप लिप्त हैं। तो ये दिशा निर्देश किया है कि छोड़ो काम क्रोध और माया, सुन लीजिए उपदेश। इसलिए इतनी अच्छी बात है, ममता में चलो सुख सागर। ये ममता जाल को समाप्त कीजिए। अगर सुख सागर की ओर चलना है तो ममता जाल का त्यागन करना होगा। ममता छोड़ चलो सुख सागर, काल गहे नहीं केस। जब ऐसी स्थिति आप बनाएंगे तो काल वाली आपका बाल बांका भी नहीं कर सकता है। बोलो बंदी छोड़ साहेब की श्रद्धे। तीन देव पहुंचे नहीं तहवार, अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश की भी वहां पहुंच नहीं है। न गौरी की, न शारद की, न गणेश, किसी की भी नहीं। लिखा है लोक अपार तहाँ पार न पार। वो अपार लोग जिसका वर्ण करना कोई सहज बात नहीं है, नहीं तहाँ नारी नरेश। वहाँ सिर्फ मुक्त हंस जाया करते हैं। हंसा देश कहाँ जा पहुंचे। वो भाई हंसों का ऐसा देश है, जब मुक्त होकर के इस मृत्यु लोक से जीवात्मा मुक्त होकर के जाती है और अपने निज लोक पहुंचती है, तो साथियों साक्षात सत्य पुरुष साहेब का साक्षात्कार होता है। क्या सुंदर वहां पर वातावरण है। लिखा हुई है, कहने का तात्पर्य उस मालिक का साक्षात्कार होता है। इसलिए सतगुरु कबीर साहब ने संकेत किया है, कहे कबीर सुनो भाई साधो, ऐ मेरे संत जन मान ले उपदेश। कितना सुंदर बन रहा। इसलिए सतगुरु के उपदेश को मान करके आप अटल रहिए, उस पर दृढ़ विश्वास रखिए, उनके बताए हुए मार्ग पर चलने से ही को पिला दी जाए और जन्म मरण का बंधन समाप्त हो जाए। बोलो बंदी छोड़ साहेब की। इसलिए विदेशी चलो अमर प्रदेश। धन्य हो। होते लग्न होती है तपस्या की साथियों। इतनी तपस्या की, मैं कहां तक आपको कहूं। तपस्या में जब वो इतना निपुण है, और ऐसे तपस्या नहीं, बड़ी कठिन तपस्या सतपुरुष स्वामी के लिए तपस्या की कि किसी तरह सतपुरुष हम पर दयाल हो जाए। एक शीर्षक बनता है धर्मराज काल की तपस्या। स्वामी उस पर दया का भाव रख दिया करते हैं। आगे ये बताया जाएगा आपको। एक देखिए लिखा है यहाँ पर, याही विधि बहुत दिवस गए बीती, ता पीछे ऐसी भई प्रीति। धर्म रायस कीन तमाशा, सो चरित्र बूझो धर्मदासा। सम्मानित हमारे पावन बीजक प्रेमियों, सृष्टि का वर्णन सुनने वाले हमारे, क्योंकि यहाँ धर्मराज काल ने 70 युग तक एक पैर पर खड़े होकर की, और हीन तो 5 मिनट खड़ा होना भी मुश्किल है।
साथियों एक संत जी थे, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। आपका ये छोटा सा बिलौघट पड़ता है भूपत सराय इटावा के आगे, और उसके आगे एक छोटा सा बिलौघट है। हम तो उधर कम गए, लेकिन एक दो बार गए। बलरई पड़ता, बलरई। मैंने सुना कि एक वहाँ बहुत अच्छे विद्वान संत जी का आश्रम है, उपदेशित करते हैं, भजन क्रिया होती है। तो मेरा भी मन चला, चलो हम भी दर्शन करेंगे। हम भी गए भैया, तो वहाँ देखा भाई वर्किज वर्ष कार ही पूजा है। करत करत अभ्यास के जड़मत हो तो सुजान, और रसरी आवत जाते हैं सिल पे करे निशान। अब उसको तो रोजाना चलना है, अभ्यास करना है, तो निशान तो पड़ेगा। तो महाराज जी का क्या सिस्टम था कि ठीक 8 बजे से और 9 बजे तक मैंने आंखों से देखा, मैं देखने तो गई था। क्या देखा कि एक पैर पर खड़े होकर के तपस्या में लीन है। और कब तक? जब तक 2 घंटे नहीं, 11 नहीं बज जाएंगे तब तक। अंदाजा लगाइए आप लोग, हम और आप 10 मिनट खड़े नहीं रह सकते एक पैर से, वो तो 2 घंटे की बात। और यहाँ धर्मराज काल की तो 70 युग की बात चल रही है, समझ लीजिए आप। तो मैंने जब अपने नेत्रों से देखा कि 2 घंटे तक एक पैर पर खड़े होकर के तपस्या में लीन है, मैं ऐसे ही देखता रहा 2 घंटे तक, टस से मस नहीं हुए। तो वो जो मैं बता रहा था कि वर्किज वर्ष सरकार ही पूजा है, धर्मराज काल ने उस परमात्मा के लिए अपने सर को झुकाया है, और झुका करके कहने लगा कि हे दीन दयाल, हे समर्थ स्वामी, मुझे कोई ऐसी जगह दे दे ताकि मैं उस जगह का अधिपति बन सकूं, स्वामी बन जाऊं। मुझे कोई ऐसी जगह दे। अच्छा, मालिक तो बड़े प्रसन्न थे। ठीक है, अपने भक्त की तपस्या को देखकर आज्ञा किए जाओ सुत तहवा, आज्ञा हो गई। ऐसे तुम वहां चले जाइए जहां मान सरोवर दीप हो, बड़ा सुशोभित दीप, और मान सरोवर दीप का मैं आज से तुमको अधिपति बना रहा हूँ, स्वामी बना। आज्ञा हो गई सतपुरुष परमात्मा की, वहां से प्रस्थान कर दिया और मान सरोवर में पहुंचे हैं धर्मराज का। बहुत ध्यान पुरुष को होतीना, सतर योग से बात कीना। एक पग ठाणे सेवा और पुरुष दयाल और हृदय में आई। मान के ये धर्मराज काल अब क्या चाहता है क्या नहीं चाहता है, क्योंकि ये तो फिर से तपस्या में लीन है, ये बूझ करके आ गया। तो साथियों, एक अंश पुत्र जिनका नाम था सहज, सहज को जब आज्ञा मिली उस पर सेवा बहु की रहा, अब का चाहे पूछो
कछु कहे सो देव सुनाई। जाइए अंशपुत्र परामर्श लेना धर्मराज काल से कि अब तुम क्या चाहते हो क्या नहीं चाहते हो, कि भाई जो भी तुम्हारी इच्छा हो वो कृपया मुझे बताए, मैं आपकी बात शतप्रथ स्वामी के लिए पहुंचाऊंगा, क्योंकि शतप्रथ स्वामी ने ही मेरे को आपके पास भेजा कि चले हैं सहज तब शीस नए जहां पहुंचे हैं जाई। सम्मानित हमारे श्रोता बंधु, परमात्मा से जब आज्ञा हुई मान सरोवर के लिए चले हैं, अपने अंशपुत्र को भेजा धर्मराज की कचहरी में। जो मान सरोवर में था धर्मराज काल कहने लगे, जाके पहुंच गए और कहने लगे भैया कहिए अब क्या चाहते हो, क्योंकि शतप्रथ स्वामी तुम्हारी भक्ति और सेवा के बिल्कुल बस में है, जो कछु मांगो सो क्योंकि तुम हमारे जेठे भैया, आप हमारे बड़े भाई हैं, इसलिए मैं उस मालिक से विनती करूंगा, हाथ जोड़कर खड़े हो गए कि आप हमारे बड़े भैया हो तो हमारी एक रिक्वेस्ट कर दें। बोलो बोलो भैया, हमारी रिक्वेस्ट ये है कि हम ये मानसरोवर द्वीप में रहते जरूर हो, लेकिन हमें इतनी जगह पसंद नहीं। ये हमारे लिए जगह बहुत कम है। मुझे कोई ऐसी जगह दे, विस्तार वाली जगह दे, ताकि मैं वहां का अधिपति बन सकूं, स्वामी बन सकूं। मोरे चित्त अस भाव अनुराग, मेरे चित्त में ऐसा अनुराग बढ़ रहा है कि देव देश मोह करो सभागा, मुझे ऐसा देश दे दे ऐ मालिक ताकि मैं सौभाग्यशाली बन सकूं। या तो मुझे देवलोक का अधिकार दे दे, या फिर मुझे एक अलग देश दे दे। श्रद्धे जब इतनी बात कही तो वहां से उन्होंने प्रस्थान कर दिया, और जैसे ही कहा सत्पुरुष की शरण में पहुंचे उनके अंशपुत्र, और जैसा का वैसा हाल सुना। साथियों एक छंद बनता है, देखिए सत्पुरुष की शरण में जब पहुंचे उनके अंशपुत्र, बड़े प्रेम से उनकी वार्ता को सुना। सुने सहज के वचन, और जब ही पुरुष उच्चार्य, धर्म से संतुष्ट है हम, वचन मम और धार्य। उसी क्षण क्या हुआ मेरे भक्तों कि तीन लोक ताहे दीनों, और सुन देश बसावो, और करो रचना जाए कहवा, सहज वचन सुनावो।
श्रद्धे कितना वेस्ट छंद आया। थोड़े दिन को जीवन बंदे मत डोले बन के बावरिया। थोड़े दिन को जीवन बंदे मत डोले बन के बावरिया। थोड़े दिन को जीवन बंदे मत डोले बन के बावरिया। थोड़े दिन को जीवन बंदे मत डोले बन के बावरिया। थोड़े दिन को जीवन बंदे। धन हो महान कवि, क्या लिखा है? जन्मत बालक नाम धराई, जन्मत बालक नाम धराई। ज्वान भय बहु ब्याहे आई, ज्वान भय बहु ब्याहे आई। ज्वान भय बहु ब्याहे आई, ज्वान भय बहु ब्याहे आई। पुत्र जने तब पिता कहाई, पुत्र जने तब पिता कहाई। एक दिन थोड़े दिन को जीवन बंदे डोले बावरिया। हर शोक की नागरिया। थोड़े दिन को जीवन बंदे डोले बन के बावरिया। थोड़े दिन को जीवन बंदे डोले बन के बावरिया। थोड़े दिन को जीवन बंदे। यौवन हुस्न नजाकत नीकी, यौवन हुस्न नजाकत नीकी। यौवन हुस्न नजाकत नीकी, यौवन हुस्न नजाकत नीकी। काया थके लगे जब फीकी, काया थके लगे जब फीकी। तब जानी दुनिया मतलब, तब जानी दुनिया मतलब की। करो पंचशील की खावरिया। थोड़े दिन को जीवन बंदे डोले बन के बावरिया। थोड़े दिन को जीवन बंदे डोले बन के बावरिया। थोड़े दिन को जीवन बंदे डोले बन के बावरिया। थोड़े दिन को जीवन बंदे। और ये संसार स्वप्न बसी बोराई, बसी सागर तेरी बसी बोराई। जो सुवना से मर लोभे आई, जो सुवना से मर लोभे आई। जो सुवना से मर लोभे आई, जो सुवना से मर लोभे आई। चलो चलो मध्यम मार्ग जागरिया। थोड़े दिन को जीवन बंदे डोले बन के बावरिया।
अब डाले मास्टर जी बधाई। हरि आरती दीन दयाल, हरि आरती दीन दयाल, अरे साहिब जी की आरती हो।
कामनाएं सभी संतों को चरण बंदगी साहे। सभी लोग बैठ जाए भाई प्रसाद जित बिठरावे तित ही बैठो। तीन लोक नवखंड में गुरु से बड़ो न तीन लोक नवखंड में गुरु से बड़ो। प्रभु कहे सो टल पर गुरु कहे भैया दोनों लोग हाथ लगा लो। आज के आनंद की ऐसा किया नहीं है तो आवाज ही नहीं निकल रही। इतने लोग खड़े हैं लेकिन आवाज भैया पहले हाथ लगा लो आप। डबल वाला है। एक सिंगल में हाथ लगा लो बस ठीक है। हाँ बराबर फोटो लेना भाई। एक मिनट कान आंख नाक सब आना चाहिए। हाँ नहीं तो कैमरा वाले का माताओं को भी ये हाल इधर फोटो लो उधर ही पहुंचो पीछे हो जाओ। माइक ने माल पानी दोगे तो ढोलक अच्छी बजेगी। माला दे फोटो लेना भाई भैया। माला पकड़ इधर देखो इधर देखो। चलो अगर कोई रह जाएगा तो मैं पूछूंगा। माला नीचे पकड़ो देखो इधर निकल जाता। इनको भी जाने दो भाई अधूरा है। गुड्डू भैया तुम्हारी नहीं आएगी। चलो तुम पता लग रहा है दोनों है। पीछे हो जाओ। अरे ऐसी सबको बंदी करवाना दो। हुक्म चढ़ा दो। पकड़ो और चाहिए हो गए। हेलो इधर और बढ़ा। हेलो नसाई रही हमारी जो है। अरे आप शांति रखिए। हेलो
हेलो पैंट आया करे ऑपरेटर वाले। हेलो और बढ़ा हेलो हेलो टेस्ट हेलो हेलो बस इतना ही चला लीजिए अभी फिर। हाँ बस हेलो चलेगा चलेगा अभी इतना। हेलो चलो ठीक है हेलो 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 बंद करें।
Bye.